हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम इक्विटी डेरिवेटिव और उसके टाइप्स को। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स लिखा है, खाली डेरिवेटिव्स लिखा है, ठीक है। आपको यही लिखना है, यही आपका आंसर है। तो 205 और MEC 004 सेकेंड ईयर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दोनों में ही है टॉपिक। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी जिसे हम बोलते हैं, हेजिंग, ठीक है। क्या करने के लिए, उन स्टॉक या हम बोले मार्केट तक पहुंचने के लिए जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, जो हमें स्टॉक खरीदने हैं, हम बोले शेयर्स खरीदने हैं, उन तक हमें पहुंचने में ये हमारी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है किसके बीच में, बायर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसके बीच में एग्रीमेंट है, बायर और सेलर के बीच में, ठीक है। तो जो भी वो खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं किसी प्री एग्रीड प्राइस पे, कि आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो पहले ही प्राइस उसका डिसाइड होगा कि हम इस प्राइस पे इसे बेचेंगे। तो एग्रीमेंट जो है, आप जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ बायर और सेलर के बीच में, अब वो उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो भी इसकी एक्सपायरी डेट होगी, या तो अब उस पर या फिर उसके पहले भी आप उसको एक्सपायरी डेट पे भी खरीद या बेच सकते हैं, एक्सपायरी डेट से पहले भी। तो टाइप्स की बात करें, पहला आता है ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो बायर को राइट तो देते हैं कि वो जो असेट है, ठीक है, उसको आप खरीद या बेच सकते हैं जो भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उसका, लेकिन उस पर उसका कोई स्वामित्व नहीं रहता, ऑब्लिगेशन, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, उनका कोई उसका कोई दायित्व नहीं है उनका यहाँ पे। तो दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन। तो अमेरिकन ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मीन्स की बाय और सेल कर सकते हैं बिफोर द टाइम ऑफ एक्सपायरी, कि उसकी जो भी एक्सपायरी टाइम है उससे पहले या खरीद या बेच सकते हैं आप उसे। लेकिन यूरोपियन वाले जो ऑप्शंस रहते हैं वो आप एक्सपायरेशन डेट पर ही उसको खरीद या बेच सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी, बाकी थ्योरी आपके सामने, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो ये मोस्ट कॉमनली ट्रेड इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है और स्टैंडर्डाइज हैं और डिफरेंट एक्सपायरीज होती हैं इनके, और ये इम्प्रूव करते हैं लिक्विडिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट की। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की तैयारी। फिर आता है वारंट हमारा। तो ये भी ऑप्शन की तरह वारंट है, ये होल्डर को राइट तो देते हैं पर यहाँ भी उनको ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है, वो बाय और सेल कर सकते हैं वारंट को। कंपनी जो है इशू करती है वारंट्स को होल्डर्स को के लिए, ठीक है। और दो तरीके के वारंट्स होते हैं यहाँ पे, एक कॉल वारंट होता है, एक पुट वारंट होता है। कॉल वारंट में क्या होता है, राइट टू बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। आप इसके अंदर कॉल वारंट में क्या है, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर खरीद सकते हैं कंपनी से किसी सर्टेन प्राइस में फ्यूचर में। और पुट वारंट में आप सेल कर सकते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर जितने भी आपको करने हैं, जो कंपनी ने इशू करे हैं स्पेसिफिक प्राइस पे फ्यूचर के अंदर। फिर आता है हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट है दो काउंटर पार्टीज़ के बीच में, कि वो सेल और या खरीदेंगे या बेचेंगे इक्विटी को एक स्पेसिफिक डेट अमाउंट और सब, मतलब पहले से ही डिसाइडेड है। ये रेगुलेटिव होते हैं और इनका इस्तेमाल स्पेकुलेटिव और हैजिंग पर्पस के लिए किया जाता है। अब स्पेकुलेटिव हैजिंग क्या है वो मैं आपको पिन कमेंट करके दूँगी, आप वहाँ से रीड आउट कर लेना। मोस्ट कॉमनली इक्विटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन से, इंडेक्स फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर है। ऑप्शंस की तरह हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे बायर के पास ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, ऑप्शंस में नहीं होता, वारंट में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। यहाँ दायित्व होता है परिसंपत्ति खरीदने का, यहाँ पे दायित्व होता है बायर के पास। सिंपल टर्म्स में बात करें कि बायर ईदर सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी डेट, ठीक है, और बाय द असेट। सिंपल वर्ड्स में बात करें, जो बायर है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ परचेज करा है, वो उसको एक्सपायरी डेट से पहले या उसी टाइम पे उसको बेच सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड्स आते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं, यहाँ पे भी फ्यूचर डेट और प्राइस जो है बायर को यहाँ पे वो परचेज करता है कोई भी जो भी असेट है सेलर से। तो यहाँ फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट मार्केट की ओनली डिफरेंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस इन द प्राइवेट मार्केट, ठीक है, प्राइवेट मार्केट में होता है ये। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या है, होल्डर के पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है कन्वर्ट करने का बोर्ड्स को, किसमें, शेयर में, जो कंपनी का रहता है। फीचर्स जो रहते हैं बॉन्ड के यहाँ पे, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के, यहाँ कन्वर्जन रेट, प्राइस उनके साथ एसोसिएट होता है यहाँ पे। तो कन्वर्जन फीचर की वजह से कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्ड से किसमें, शेयर में, तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स।
स्वैप की बात करें, ये भी डेरिवेटिव्स हैं जहाँ पे रिटर्न ऑफ 2 और मोर डिफरेंट इक्विटी स्टॉक आर एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, कि यहाँ पे दो या उससे ज़्यादा अलग अलग इक्विटी स्टॉक के अंदर रिटर्न का है दो पक्षों के बीच में आदान प्रदान, 2 और मोर डिफरेंट इक्विटी स्टॉक, ठीक है, एक्सचेंज किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में। तो इसको हम प्लेन वेनीला, साधारण वेनीला, या फिर एक्सोटिक के नाम से, विदेशी हिंदी में लिखा है विदेशी हो सकते हैं। वनीला स्वैप टेंड टू बी सिंपलर विद नो स्पेशल और यूनिक करेक्टरिस्टिक, ठीक है, सिंपलर होता है, कोई स्पेशल या यूनिक करेक्टरिस्टिक नहीं है। और एक्सोटिक्स की अगर हम बात करें, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और कंबाइन, इसमें सेवरल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो भी अंडरलाइंग एसेट है उस पर उनकी उसके ऊपर बेस्ड होता है ये। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल के लिए थ्योरी आपके काम आने वाली है ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।